स्टूडेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कार्बन होता है और जो कार्बन से कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अक्रेंस ऑफ कार्बन, कार्बन फर्स्ट क्या है, फ्री स्टेट में मिलता है, और सेकंड क्या है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब होता है भी कार्बन का बॉन्ड या डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन से ही होगा। देखिए जैसे कार्बन कार्बन से ही कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फ्री स्टेट। जब कार्बन कार्बन किसी और से बॉन्डिंग करता है, जैसे कार्बन करे ऑक्सीजन से या कार्बन करे हाइड्रोजन से, ये क्या होती है, कंबाइंड स्टेट। ये सेकंड स्टेट होती है। कार्बन की कार्बन से बॉन्डिंग क्या होती है, फ्री स्टेट। ठीक है बेटा, ये पता चल गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है भी कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, 2, और बाहर में होते हैं 4। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अंदर न्यूक्लियस है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्टेंस के लिए अपना आउटर मोस्ट सेल क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसे अपना आउटर मोस्ट सेल कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्या होता है, 2 8, मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 8 होने चाहिए। तो ये 4 सेल दे भी सकता है और 4 सेल ले भी सकता है। तो अब हम देखते हैं, ये बात अपने पक्का याद रखनी है भी, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया फ्री स्टेट कौन सी होती है, जब कार्बन कार्बन से ही बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट कौन सी होती है, जब कार्बन किसी और एलिमेंट से क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, जैसे ऑक्सीजन से कर ले या हाइड्रोजन से कर ले। ठीक है, ये होगी आपकी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। और ये क्या हो गया आपका, साथ में हो गया भी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 6 2 4। ठीक है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्री स्टेट्स कौन से होते हैं। फ्री स्टेट में कौन कौन से कार्बन मिलते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में आपको 3 ही कार्बन मिलते हैं, 3 ही एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, एक है डायमंड, 2 नंबर पे ग्रेफाइट, और तीसरे नंबर पर बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो इसके फ्री स्टेट में एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से मिलते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। यानी कि जो मैं फ्री स्टेट में बोल रहा हूं ना, इसका मतलब है कि उनमें सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से ही होगी। ठीक है, डायमंड में भी कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से ही होती है, ग्रेफाइट में भी कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से ही होती है, और ब्लैक मिस्टर फ्लोरेंस में भी कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से ही होती है। इसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मिलती फ्री स्टेट में हम क्या डिस्कस करते हैं, डायमंड। डायमंड की जो पिक्चर है, ये ठीक है, ये डायमंड की पिक्चर है।
ये आपने सभी बच्चों ने, ठीक है, ये पिक्चर आपने बनानी है सभी बच्चों ने, ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। जो मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा फ्री स्टेट में, वो तीनों की आपने डायग्राम बनानी, यही आपकी एक्टिविटी है। तो डायमंड की क्या खासियत होती है? डायमंड में एक कार्बन ऐसे आगे जुड़ता है, ऐसे ऐसे कार्बन से, ठीक है, ऐसे जुड़ता है, फिर आगे ये जो डॉट है ना, ये सारे कार्बन ही है, ठीक है। इसमें कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से ही होती है। ये क्या है, इसकी खासियत क्या होती है? डायमंड इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार देख सकते हैं हम। सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, और देखने में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, सबसे हटके लगता है, ठीक है, ब्रिलियंट लगता है ये। फिर है हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, जो है ना डायमंड, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये हो गया आपका फर्स्ट फ्री स्टेट में मिलने वाला, ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट डायमंड, ठीक है। ये इसकी पिक्चर है, ये आपने ड्रा करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे हम ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है इसमें से। जैसे लकड़ होती है ना, लकड़, ठीक है, वुड होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसी तरह जैसे ये है ग्रेफाइट, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इधर देखो, ध्यान से देखो, तो एक कार्बन जो होता है ना, एक कार्बन, एक कार्बन की बॉन्डिंग, ठीक है, 3 कार्बन से होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें देखिए 3 की तो बॉन्डिंग हो गई, जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाएगा, फोर्थ साइड में बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो वो ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसका रीजन ये है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए इसकी जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, इनकी लेयर्स में क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसी डिस्टेंस के कारण क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है। और इसके जो होता है, एक लेयर में कितना डिस्टेंस होता है? 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 10 या 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? माइनस 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? ए का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, आप इसे नोट भी कर सकते हो, ए का मतलब ये इतना गैप होता है इनकी लेयर्स में, ठीक है। जो होती है ना इसकी ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, इनमें कितना गैप होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम क्या है? ठीक है, ये एक मेजर करने की यूनिट है, डिस्टेंस किन में? ग्रेफाइट की लेयर्स में, ठीक है। तो वैसे आप इसको और भी कह सकते हो, ये 0.1 नैनोमीटर भी बोल सकते हो, पर ये आपके इतनी याद रखने वाली बात नहीं, आप इतना ही याद रखो। ये एंगस्ट्रॉम की खोज किसने की थी? ये एक स्वीडिश फिजिक्स का साइंटिस्ट था, उसका नाम था एंडर जोन्स एंगस्ट्रॉम, उसने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो अब इसके हम यूजेस पढ़ते हैं, क्या यूजेस होते हैं इसके, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं इसके?
फर्स्ट यूज क्या होता है एज ए लुब्रिकेंट, इसको लुब्रिकेंट के यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट, जो जैसे गाड़ियों में यूज होते हैं, ठीक है, जो लुब्रिकेंट डालते हैं मुगलैल वगैरह। ब्लॉक इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो आपके ड्राई सेल होते हैं, जो हमारे घरों पे यूज होते हैं सेल, ड्राई सेल, ठीक है, उनके बीच ऐसे एक रोड होती है छोटी सी, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लॉक इलेक्ट्रोड, वो इसी से ही बनती है, ठीक है, वो होती है ब्लॉक इलेक्ट्रोड। और एक होती है पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होती है ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। तो तभी ये भी मैंने पहले आपको बताया था भी ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। तो पेंसिल को, जैसे पेंसिल, कई बच्चे पेंसिल डाल देते हैं प्लग वगैरह में, तो पेंसिल नहीं डालनी चाहिए, उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। ये ड्राई शेल है, ड्राई सेल, ठीक है। और ये है जो बीच में, ये क्या है, ब्लॉक इलेक्ट्रोड, ठीक है, यही वाला। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो इसका थर्ड वाला है, जो फ्री स्टेट में मिलता है। ये है बक मिस्टर फ्लूरेंस, ठीक है, बक मिस्टर फ्लूरेंस। लुक लाइक ए फुटबॉल, ये एक फुटबॉल की शेप में होता है, ठीक है। ये किस तरह दिखता है, एक फुटबॉल की शेप में, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाले, ठीक है, ये कितने कार्बन से बनता है, ये आपने याद रखना है, ये 60 कार्बन से बनता है, ये 60 कार्बन से बनता है, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन, डार्क सॉलिड मड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये गहरा, ठीक है, मतलब गूढ़ा, पंजाबी च कहते गूढ़ा, डार्क सॉलिड मड, ठीक है। सॉलिड मड मतलब जो मिट्टी होती है सॉलिड, ठीक है, कीचड़ या चिक्कड़ सॉलिड हो, उस तरह का दिखाई देता है ये, ठीक है। इसमें क्या होते हैं 60 कार्बन होते हैं। ये हो गए आपके तीन फ्री स्टेट में मिलने वाले कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये फ्री स्टेट में क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन से किसकी बॉन्डिंग होती है, कार्बन की होती है, ठीक है। जब कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से ही हो तो उसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद जेम्स, आकांक्षा आई थी, वो चली गई छोड़ के बीच में ही, आकांक्षा। पार्वती, पार्वती तुम बताओ, फ्री स्टेट में कौन से कार्बन कंपाउंड मिलते हैं फ्री स्टेट में।
जो मैंने, हाँ, कार्बन से जब कार्बन मिलता है तो उसको हम फ्री स्टेट बोलते हैं, अभी फ्री स्टेट कार्बन की। तो अभी मैंने जो तीन बताए हैं ना, डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये तीनों ही हैं फ्री स्टेट में मिलने वाले, ठीक है। हाँ, यही तीनों मिलते हैं फ्री स्टेट में, इनमें कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से ही होती है। अर्शदीप। अर्शदीप। अर्श। जेम्स। आप बताओ। जेम्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं जो कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं, मतलब जिनमें क्या होती है, कार्बन की बॉन्डिंग किसी और एलिमेंट से होती है, जैसे ऑक्सीजन से हो जाए या हाइड्रोजन वगैरह से हो जाए, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो अब डिस्कस करते हैं हम। सेकंड, कंबाइन स्टेट, ठीक है। कार्बन कंबाइन स्टेट में कैसे कैसे मिलता है, हाइड्रोकार्बन में मिलता है, ठीक है। और सेकंड, हेलोकॉइंस, हेलोकॉइंस, अल्कोहल्स, एटीहेल्स, कैनेटन्स, ठीक है, कार्बोऑक्सिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में ये मिलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग किससे होगी, हाइड्रोजन से होगी, H से, ठीक है। कार्बन की बॉन्डिंग किससे होगी, हाइड्रोजन से। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका। हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। पहले है हाइड्रोकार्बन, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी जो कार्बन होता है उसके चारों तरफ एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसके, ठीक है, चारों तरफ क्या होता है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ठीक है। तो जब वो इससे बॉन्डिंग बनाता है कार्बन से, ठीक है, वो इधर से भी एक देगा, इधर से भी एक देगा और इधर से भी एक देगा और इधर से भी, ऊपर से भी, ठीक है। तो ये देखिए इसके जो है
कार्बन के 8 पूरे हो गए बाहर वाले सेल में, क्योंकि 2 के बाद क्या आना चाहिए, बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8। ठीक है, तो इसके 8 पूरे हो गए। और हाइड्रोजन को कितने चाहिए, हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए। ठीक है, ये इसके पूरे हो गए। ठीक है, ये इसके पूरे हो गए। इसको कहते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी के क्या मतलब होता है, जब कोई भी एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन देता भी है और उससे लेता भी है। देखो हाइड्रोजन के भी पूरे हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्टेंस करने के लिए 2 के बाद 8 और उसके बाद 8 उसके बाद 18 ऐसे चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए उसको, ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इस तरह एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो 2 तो उसके हाइड्रोजन के पास तो 1 ही था, उसको 1 चाहिए था, और जो था कार्बन उसको 4 चाहिए थे। तो हाइड्रो क्या किया हाइड्रोजन ने, उसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो ये वाली मैंने लिखी है ना। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं डोटड डोटड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डोटड स्ट्रक्चर है। और इसको हम बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, ए कार्बन। अब इस तरह आप लाइन लगा के लिख दोगे तो हाइट, ये क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग। इस तरह डॉट लगा के लिखने को कहते हैं डोटड स्ट्रक्चर, इस तरह को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। ठीक है, ये है बॉन्डिंग। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो आपको पता चल गया क्या, पी कार्बन किस तरह दूसरों से बॉन्डिंग करता है। ये मैंने कार्बन की हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड की पहली जो है टाइप वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। उसमें भी 2 टाइप हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब जब क्या हो, कार्बन, ठीक है, कार्बन की हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड की हो। चलो इधर एक कार हाइड्रोजन ही लिख देते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, ये सिंगल बॉन्डिंग है, ये होती है सैचुरेटेड। ठीक है, मान लो कोई कार्बन है, उसके एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, पर इस तरफ क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस तरफ हाइड्रोजन नहीं है, इस तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, तो उसको आउटर मोस्ट शेल में 4 पूरे करने के लिए कार्बन को एक इधर हो जाएगी बॉन्डिंग, एक इधर, और 2 बॉन्डिंग इधर हो जाएंगी, तो इधर डबल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है, एक तरफ हाइड्रोजन 1 हो, एक तरफ 3 हो। ठीक है, तो देखो ये ऐसी भी बॉन्डिंग हो सकती है, 3 वाली भी, और इस तरह 2 वाली भी हो सकती है। ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मैं आपको थोड़ा सा और भी बना देता हूं बड़ा।
देखो देखो दो कार्बन है वो आपस में, दो कार्बन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है एक, और इधर इलेक्ट्रॉन है। चार इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके भी चार हैं। ठीक है, इस तरह कार्बन से कार्बन भी होता है। तो अब इसको इधर हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है इसके क्या हो गए, ये 8 पूरे हो गए। ठीक है, और इस कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद ये दो दो हैं, हाइड्रोजन को तो दो ही चाहिए होते हैं, ये देखो हर हाइड्रोजन के दो हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन ने अपने 8 पूरे कर लिए और हाइड्रोजन ने क्या कर लिए, दो पूरे कर लिए, और इसमें सारी सिंगल बॉन्डिंग ही है। ठीक है, दो डॉट से सिंगल बॉन्डिंग होती है। जैसे इसको हम ऐसे लिखें, कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, ये मैं बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ। पहले मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर लिखा था, इसी को अब मैं बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है, तो ये कौन सी है, सैचुरेटेड। ठीक है, ये कौन सी बॉन्डिंग है, या ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड। ठीक है, अब मैं आपको बना के देता हूं अनसैचुरेटेड, जिसमें दो कार्बन होंगे। ठीक है, दो दो कार्बन भी हो सकते हैं एक बॉन्डिंग में, दो कार्बन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, पहले हम डॉटेड स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। ये देखिए, ये दो कार्बन है, इनसे आप इधर एक रब कर दो। ठीक है, तो ये वाले, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी, इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर से हटेगा और दूसरी साइड में चला जाएगा। जैसे इधर भी ना हो, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर, एक ये इधर से इधर चलेगी। ठीक है, तो फिर ये आपस में इस तरह बॉन्ड बना लेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और एक ये भी बॉन्डिंग होगी, ये भी बॉन्डिंग होगी, ये भी बॉन्डिंग। अब इधर डबल बॉन्डिंग होगी, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाए ना हाइड्रोजन से कार्बन की, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी एग्जांपल भी है जैसे डालडा वगैरह। ठीक है,
जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग हो वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पर सिंगल बॉन्डिंग हो हाइड्रोजन से कार्बन की, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब थोड़ा सा हम इसकी नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं और अल्काइल्स ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन से कार्बन का बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। ये एक लीनियर लाइन में है, ठीक है, तीनों। और इधर से कोई भी एक और कार्बन साइड में बॉन्डिंग बना ले इस तरह, ठीक है। एक कार्बन साइड लाइन में से हटके हो, एक जैसे लीनियर से हटके बन जाए कोई कार्बन, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्काइल्स ग्रुप, ठीक है। जिन ग्रुप में भी एक कार्बन सीरीज से अलग हो, दोबारा ज्वाइन करो बेटा क्लास जल्दी से।